2x प्लस 3y बराबर 11 और फिर एक और देवल है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। एक और दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3। ये तीन गो समीकरण देवल है ना, तो कह क्या रहा है कि हल कीजिए। पहले कह रहा है कि हल कीजिए, फिर इससे m का मान ज्ञात कीजिए, इससे m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कब ज्ञात होगा? जब हम लोग के पास x का मान रहे और फिर y के, x y के मान आ जाएगा तो m का भी मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, जैसे पीछे वाला में निकालते आ रहे हैं ना, ऐसे इसमें से भी निकाल लेंगे। तो पहले समीकरण बनाइए, इसको मानेंगे समीकरण 1 कि 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान ले समीकरण 1। अब दूसरा को मान लेते हैं समीकरण 2 कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। चाहे तो देखिए कॉमन होने लायक है, कुछ कटे लायक है, कर सकते हैं ना, तो ऐसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो होने लायक है तो कॉमन कर लीजिए, 2 निकाल दिए तो x माइनस 2y बराबर माइनस 24। तो देखिए 12 दूना 24 कट जाएगा इसे ऐसे, यानी कि क्या आ गया कि x माइनस 2y बराबर माइनस 12। इसको मान लीजिए समीकरण 2। वो तो 1 हो गया, आई हो गया 2। अब अंतिम वाला के हम कौन समीकरण मान लेते हैं? 3। कैसे कि y बराबर mx प्लस 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब हल ये अंतिम में 3 का प्रयोग करेंगे, चलेंगे अभी 1 और 2 से, 1 के 2 को हल करके फिर अंतिम में आएंगे 3 में। तो चलिए समीकरण 1 कैसे, चलिए कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 लिखेला है, तो समीकरण 1 यह है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। यह में से उधर भेजिए y के तो इधर 2x बराबर 11 में से 3y घट जाएगा, तो x बराबर का लिखिएगा, बोलिए। ये 2 गुना में तो भागा में ना जाएगा, तो x बराबर हम लोग के आ गया कि 11 माइनस 3y बटा में 2। अब जैसे x का मान आता है तो क्या करते हैं बताइए? हाँ 2 में रखते हैं, 1 से चले होंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बोलिए लड़की लोग करने हैं समीकरण 2, बोलिए तो समीकरण 2। हाँ x माइनस 2y बराबर माइनस 12, यह ना समीकरण 2, इसको लिख लिए। अब जहां x है का बैठा देना ये वाला पूरा, कौन ये ना कि 11 माइनस 3y भागे 2 माइनस 2y बराबर माइनस 12। यहाँ का किए ये वाला x का मान बैठा दिए। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 2y के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 2 और 1 कैल्शियम 2। अब 2 से भागा दिए 2 में तो कई बार में कटेगा? 1 बार में, तो ऊपरे वाला वैसे न रह जाएगा, तो जैसे था वैसे 11 माइनस 3y। अब 1 से भागा दिए 2 में, तो 2 बार में कटा, तो 2 ऊपरे जाके गुना करेगा यहाँ, तो माइनस 4y बराबर यानी माइनस 12 जैसे था वैसे। अब 2 को तिरछा तिरछी गुना करके एने लाइए, तो देखिए जी 11 जैसे था वैसे y वाला y के साथ जुटे घटेगा, तो माइनस 3y और माइनस 4y माइनसे में जुट जाएगा है नहीं, तो माइनस 7y बराबर माइनस 12 गुने 2। अब देखिए 11 को उधर ले चलते, इधर बच गया माइनस 7y बराबर एने हो गया माइनस 24। हाँ 11 इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी ले जाएगा तो माइनस में आएगा। अब देखिए तो y बराबर ये माइनस 24 और माइनस 11 जोड़िए कितना, माइनस 35, और माइनस 7 गुना में इधर, तो इधर आके हो जाएगा भागा में,
तो माइनस से माइनस कटेगा और 7 बचे 35, यानी कि y बराबर हम लोग क्या आ गया 5। जब y के मान आ गया तो x के मान निकालना एकदम आसान हो गया, 1 या 2 में बैठा लीजिए। तो ऐसे लिखेंगे कि y, कैसे लिखेंगे जी कि y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 कने है से कने है, यह है ना कि 2x प्लस 3y बराबर 11, कि 2x प्लस जहां y है वहां बैठाना है 5, तो 3 गुने 5 बराबर 11। तो 2x 3 पचे 15 बराबर है उधर 11, तो 2x बराबर 11 में से जाके 15 घटेगा उधर, तो x बराबर बोलिए 11 में से 15 घटाएंगे तो -4, 2 गुना में तो आ गया भागा में, तो 2 दूना 4, तो x बराबर हम लोग के क्या निकल गया जी, तो x बराबर आ गया -2। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, सिर्फ m का मान पूछ रहा है। तब समीकरण 3 में क्या करेंगे कि जहां y है वहां 5 बैठाएंगे और जहां x है वहां -2, तो आंसर आ ही जाएगा। चलिए यहां तक लिखिए, तो आगे बता रहे हैं। अब यहां से क्या करेला है कि m का मान निकालना है ना, तो m का मान कैसे निकलेगा कि जहां x है वहां रखेंगे -2 और जहां y है वहां रखेंगे 5, कहा समीकरण 3 में। आ गया आंसर, निकाल दिए। तो यह समीकरण 3 ना, तो यही समीकरण में क्या करेंगे कि y का मान रखेला है 5 और x का मान -2। ऐसे लिखेंगे x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, यही ना है कि y बराबर mx प्लस 3, यह है समीकरण 3। जहां y है वहां का रखना है 5 बराबर m x के जगह पर -2, m जैसे था वैसे छोड़ दिए, x के जगह पर बैठा दिए -2 और +3 जैसे था वैसे। अब यहां से क्या करिएगा, अंक को एक तरफ ले जाइए कि 5 जैसे था वैसे 3 प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी -2m। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बराबर -2m है। तो m बराबर चाहिए, तब ये -2 गुना में तो भागा में जाएगा कि 2 भागे -2 बराबर m, तो 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी कि -1 बराबर m। सीधा कर दीजिए कि m बराबर कितना गया -1। अतः करके लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आयल है -2, y बराबर आया है 5 और m बराबर कितना आयल है -1। तो यही हो गया आंसर ना। लिखिए हो गया, मिटा दिया जाए जी, मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या बोला है, देखिए ध्यान से जी कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला देखिए, तीसरा के पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के पहला हल पहले पढ़ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो गो संख्या है, दोनों के घटाएंगे तो कितना आता है 26। अभी नहीं कहले कि कौन संख्या है, मानो दोनों का अंतर कितना है 26। अंतर कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एगो जो संख्या है दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है। तो नहीं जानना है तो पहले मानते हैं कि एगो संख्या x होगा एगो y। तो ऐसे लिखेंगे कि हल माना कि पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर मान लिए कि y। मान लिए कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y।
अब प्रश्न से चलिए कह कुछ रहा है कि संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसे दिया हुआ है। लिखेंगे कि चूंकि संख्या का अंतर कितना है, 26 है, मतलब x और y को घटाएंगे, अंतर माने घटावे ना, कि x और y को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। यानी कि इसलिए x माइनस वाई बराबर का लिखेंगे 26। ये बन गया पहला समीकरण, हो गया कि नहीं। फिर बोल रहा है कि एक संख्या, चूंकि एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या क्या बोला है जी, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक मतलब समझ में आ रहा है, एक कैसे समीकरण में बदलिएगा कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो x बराबर y तो नहीं ना होगा, तो कौन है हमें छोटा लग रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, एक मतलब y छोटा है, कि y अपना में 3 से गुना करेगा तब x के बराबरी कर पाएगा, कि x बराबर का लिखेंगे 3y, कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ई ज्यादा बड़ा हुआ, ये अकेले इसके बराबरी कर ले रहा है, और ये 3 गो y मिल रहा है गुना में, तब ना तो पहलवान ही ना हुआ। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब कहिए कि हम वो 3 गो से बलशाली, हम 3 गुना बलशाली हैं, माना आप ना बलशाली हुए, यानी अगला आदमी 3 गो आएगा तब ना अकेले समझिएगा। जैसे आप कहें कि हम 3 गुना पहलवान हैं, एक मतलब कि आपसे लड़े वाला कै गो पहलवान आना चाहिए, 3 गो, तब आप दोनों में कौची होगा, बराबरी। तो इसीलिए कि x बराबर लिख दिए 3y। अब बस हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये इधरों ला सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि x का मान बैठा दीजिए तुरंत कहाँ, समीकरण 1 में, क्योंकि x बराबर हम लोग है, ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण के में 1 में ना, 1 में रखने पर कने है समीकरण 1 जी, जहां यह ना है कि x माइनस वाई बराबर 26, तो जहां 1 से वहां का रखेंगे 3y, कि 3y माइनस वाई बराबर 26, तो घटाइए 3y में से 1y, तो 2y बचेगा बराबर 26, काट दीजिए 13 दूना 26, ऐसे तो y बराबर कितना आ गया 13। जब y का मान आ गया तो x का नहीं निकलेगा, तो जहां y है वहां का बैठा देंगे 13, समीकरण 2 में रखिए तुरंत आ जाएगा x का मान, तो लिखेंगे कि y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं, कोई से जल्दी आ जाएगा। तो x बराबर क्या था 3y, x बराबर 3 इंटू वाई की जगह पर 13, तो 13 तिया कौन हो जाएगा 39, यानी 3 गुना है कि नहीं। तो अतः कर क्या पैसे लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या कितना 39 और हाँ, और दूसरी संख्या कितना है 13 है, तो क्या लिख दीजिए, अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है, यही हो गया आंसर, तो लिख दीजिए। चलिए देखिए जी, अब तीसरा के दूसरा क्वेश्चन ना, दो संपूरक कोणों में से छोटे कोण से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एगो बड़ा कोण है, एगो छोटा कोण है, तो बड़ा कोण कितना ज्यादा है 18 डिग्री अधिक है, दोनों क्या है संपूरक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि छोटा कोण क्या है x और बड़ा कोण y, कि बड़े कोण x मान ले, दो संपूरक बड़ा, पहले बड़ा लिखल है, ऐसे मान लेते हैं कि हल माना, मान लिए कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y है ना। बड़ा कोण मान ले कि x है और छोटा कोण y, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है,
तो दो संपूरक कोनों में, तो संपूरक कोनों का योग कितना होता है पता है? संपूरक कोण कहते किसको है कि जब दो कोनों का माप 180 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे लिखेंगे कि चूंकि संपूरक कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एक मतलब कुछ हुआ है कि x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा? 180। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री बन गया समीकरण 1। फिर देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि बड़ा कोण, यही ना बोल रहा था, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक मतलब इसको कैसे समीकरण में बदलेगा ये वर्ड को कि बड़ा कोण, हाँ x बराबर y तो होगा नहीं ना क्योंकि तो बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला बड़ा के कैसे बराबर करेगा? अपने में 18 जोड़ेगा तब ना। तो y में हम 18 जोड़ दिए, तब यह में आपस में कौची हो गया? बराबरी हो गया कि बढ़का के छोटका बराबर हो गया, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा कि 18 जोड़ना पड़ा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हमको x का मान तो प्राप्त है, ये है, तो x का मान बैठा दीजिए समीकरण 1 में। ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए है कोची क्या है जी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो जहां x वहां का लिखेंगे y प्लस 18, तो x के जगह पर लिख रहा है कि y प्लस 18 डिग्री और प्लस एक y पहले से है, ये है, ये x का मान बैठा दिए ना 180, तो 18 को उधर ले चलेंगे, है ना। तो आइए इधर आइए, तो y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y 18 डिग्री घटाइए कितना आएगा? तो 0 162 आ रहा है, 81 बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 81 डिग्री, यानी छोटा कोने आ गया कितना? 81 डिग्री। अब y का मान कहाँ रखेंगे? 1 या 2 कहाँ रख लीजिए, कोई में 1 या 2 में रख लीजिए। लिखेंगे इसे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख लीजिए। क्या है समीकरण 2? तो x बराबर है y प्लस 18 ना, 18 डिग्री, तो x बराबर y की जगह पर बैठाएंगे 81 डिग्री और पहले से कितना है? 18 डिग्री। y की जगह पर 81 डिग्री और पहले से 18, 81 और 18 जोड़िए 8 9 99 डिग्री ना। तो अतः करके क्या लिख सकते हैं कि बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। तो अतः करके इधर लिख देते हैं 81 डिग्री है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के तीसरा इस तरह से दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितना में खरीदी? 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझिए जी, 3800 रुपया में एक कोच ने शुरू बार क्या क्या खरीदा? तो 7 बल्ले और 6 गेंदे ना। फिर बाद में वही क्रिकेट कोच 1750 रुपए में 1750 रुपए में क्या क्या खरीदा गया? 3 बल्ले 5 गेंदे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक मतलब कि एक बल्ले का मूल्य क्या होगा और एक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग नहीं जान रहे तो क्या करेंगे, मानेंगे ना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया। इसके बाद जैसे था वैसे समीकरण बनाएंगे। कैसे माना, माना कैसे माना जी कि एक बल्ले का, ऐसे मान लिया कि माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, जैसे प्रश्न कह रहा वैसे शुरू बार कैसे कह रहा था कि 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया, तो 7 गो बल्ले खरीदेंगे तो 7x रुपया लगेगा। ऐसे कि 7x प्लस एक गेंद का मूल्य है y रुपया, 6 गो हम गेंद खरीदेंगे तो कितना लगेगा 6y, 6y दोनों को जोड़ के कितना पैसा लगेगा 3800, 3800। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से यानी कि फिर प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से बाद में कोच क्या क्या स्थिति है, हाँ कि 3 बल्ले खरीदता है तो ऐसे कि 3x, 5 गेंदे यानी 5y कितना में 1750। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा के एक्स वाई के मान निकालेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं ना कह रहा था कि बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए और एक या प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो हम लोग यहाँ चाहिए कोची एक्स और वाई का मान। तो चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मैंने 1 को लिख लेंगे कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। चलिए वाई वाला कोने भेजिए, तेने बचेगा 7x बराबर 3800 में से घटेगा 6y, 7 गुना में तो भागा में जाएगा तो x बराबर 3800 माइनस 6y भागे 7, x का मान निकल गया। तो क्या करते थे यहां से बोलिए, हाँ x का मान समीकरण 2 में रखते थे। ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, किधर है समीकरण 2, देखिए ये है ना कि 3x, अच्छा पहले यहां लिख लेते इसको, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x के जगह पर खाली जगह 5y बराबर 1750। तो जहां एक से वहां का रखना है 3800 माइनस 6y बटा में 7, कटे लग तो है नहीं, तो गुना करिए 3 से, तो 3 से गुना करेंगे हमें 0 0 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, 11 400 छतरी 18 यानी कि माइनस 18y भागे 7 प्लस 5y जैसे था वैसे बराबर में है 1750। अब एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं देखा इसके नीचे 1 और 7 के एलसीएम 7, 1 से भागा दिए 7 में, 7 कट गया एक बार में, 1 से गुना करेगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 1 से भागा दिए 7 में, 7 रहेगा 7 पचे 35y बराबर 1750। अब 7 को तिरछे तिरछे गुना करके इधर लाएंगे, एने 11400 जैसे था वैसे 35y में से 18y घटाइए, कितना बचेगा 17y प्लस में ना, तो आ गया 17y बराबर 1750 गुने 7, इस 7 को तिरछा तिरछे गुना करके उधर ले गए, तो 17y बराबर 7 से पहले गुना करिए तो 0, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 3 52, एक बार में 7 और 5 12 माइनस इसको 11400 को उधर ले जाएंगे
तो आके घट गया 11,400। तो y बराबर, अब 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इसको 12 बनाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, ये हो गया 11, तो 11 में से 11 घट के 0, यही बचेगा। अब भागे 17 गुना में था तो भागा में आ गया इधर, अब काट दीजिए, 17 पचे 50, यानी 50 बार में, यानी कि y का मान आ गया हम लोग का कितना, 50। तो यानी कौची था y का मान, गेंद का मूल्य है, 50 रुपया गेंद ही मिलेगा महंगा। जब x y का मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं, कहाँ बैठा के, समीकरण 1 या 2 में कहो रख के लिखेंगे इसे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए कने से, हाँ, कि 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x प्लस 6 गुने y के जगह पर 50 रखेंगे, y की जगह पर 50 बराबर है 3800, तो 7x प्लस 6 पचे 30, 300 बराबर 3800, ले चलिए उधर इसको, कि 7x बराबर 3800 में से घटेगा कितना, 300, तो x बराबर 3500 भागे 7, काट दीजिए 500 बार में, और तो x का मान कितना निकल गया, 500। तो x का मान कौची था, एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। तो अतः करके इसमें लिख दीजिए कि y क्या माने थे, एक गेंद का मूल्य है, तो एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया। अब x माने थे हम एक बल्ले का मूल्य है, तो आ गया 500 रुपए। तो अतः करके इसे लिख दीजिए कितना, 50 रुपए है, यही हो गया आंसर। चलिए लिखिए अतः करके, लिख दिए।